केजरीवाल का फ्यूचर तो कम से कम खत्म है सर। अब देखिए, अब सुनीता भाभी जो है कितना उनकी पार्टी को संभाल लेती हैं या क्या चला पाती हैं, तो ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल तो सर जेल गए 15 दिन के लिए, और मुझे नहीं लगता कि जमानत तो नहीं होगी सर। तो जमानत तो कैसे होगी जब बाकी किसी की नहीं हुई? हाँ जी, सिसोदिया की हुई, संजय सिंह की नहीं हुई, सत्येंद्र जैन की तो, और भी उनकी तो ईडी का केस भी नहीं है, उसमें भी नहीं हुई जी सीबीआई का केस है, उनकी ही नहीं हो रही है, तो ईडी के केस वालों की जी। कैसे हो? फिर कैसे चलेगा ये पार्टी जो है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कैसे चलेगी? वैसे भी पिछली बार भी जब हमने डिस्कस किया था, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ती चली जा रही है और ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जा रही है। सिटिंग एमपी छोड़ के आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यदि इस तरह से रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे चलेगी, एक बात। और दूसरी बात, कल की जो रैली हुई थी वो क्या थी? सर कल की रैली मुझे भी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो एक ऐसा पॉलिटिकल इवेंट था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। पहली बात तो लोग कह रहे हैं ना इंडिया अलायंस, सर वो इंडिया अलायंस की रैली थी ही नहीं, वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट की रैली थी। मैं उसको आम आदमी पार्टी की भी रैली नहीं मानता हूँ, वह दिल्ली इकाई की रैली थी। और उसमें कल ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि वो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को बचाने के लिए पूरा खानदान लेके उस रैली में पहुंची हुई थी। अच्छा, दूसरी चीज है सर कि जिस तरीके से, जिस बेशर्मी से सुनीता केजरीवाल को सोनिया गांधी के बगल में बैठाया गया, जिस बेशर्मी से वो हेमंत सोरेन और उस की पत्नी, और मैंने सुना है कि, मैंने देखा तो नहीं पर वो सुना है कि सिसोदिया की वाइफ भी वहीं थी, या शायद संजय सिंह की थी, या ऐसे जेल याफ्ता बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों की बीवियां भी उस मंच पे उपस्थित थी। पर जिस तरीके से सर भगवंत मान को पीछे बैठाया गया, पहली बात सर, इस बात का पंजाब में बहुत बुरा माना गया। अच्छा, मैं आपको पंजाब की प्रतिक्रिया बता रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि सर एक बात बताइए ना, सच पूछा जाए तो उस पूरे मंच पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के अलावा और कौन था? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और सर क्या भगवंत मान, जितने भी लोग मंच पे सामने बैठे थे, उसके लिए एक कुर्सी और लगवाई जानी चाहिए, क्योंकि ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। He is not only a chief minister. No, not only that, सर जब भगवंत मान दिल्ली में आते हैं तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन के आते हैं। सर मैं भगवंत मान का एक बात बताऊं, आई एम नॉट एन आम आदमी पार्टी सपोर्टर, आई एम नॉट अ भगवंत मान फैन, बट आई एम लिविंग इन पंजाब फॉर द लास्ट 15 years। सर मैं आज भी ये मानता हूं कि पंजाब आज भी हमारे देश का मुकुट है, तिरमौर है, ताज है। सर मैं आज सुबह ही एक मैंने वीडियो में कहा है कि हाथी अगर कमजोर भी हो जाए ना, तो भी वो भैंस नहीं हो जाता, कमजोर हाथी भी रहता हाथी ही है। सर एक बात बताऊं आपको, पंजाब पंजाबी है, और ये हिंदुस्तान के जितने भी डेवलप्ड स्टेट्स हैं सर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उमंग, खुशी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, पंजाब आज भी देश का सिरमौर राज्य है। जो प्रॉस्पेरिटी आज भी आपको पंजाब में दिखाई देगी ना, बड़े बड़े स्टेट्स मुकाबला नहीं कर सकते। तो सर जब भगवंत मान दिल्ली जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, he represents पंजाब, he is not simply a कठपुतली लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी। वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में होंगे, otherwise he was yesterday he was representing पंजाब, तो he should have been seated in the front row। मैंने तो देखा कि he was struggling for a chair in the second row। पर आतिशी मार लेना की क्या औकात है भगवंत मान के सामने, है ये सौरभ भारद्वाज की? खैर, तो सर ये इस चीज का पंजाबियों ने कल बहुत बुरा माना है कि देयर चीफ मिनिस्टर वाज नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इन दैट रैली। और सर तीसरी बात बताऊं आपको, कल जो जिस तरीके से सुनीता जी ने वो जो 6 गारंटीज का जिक्र किया, तो वो तो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रही थी, और बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि हमने ये आम आदमी पार्टी ने जो है, या हम लोगों ने इंडिया अलायंस से इस पे कोई सहमति नहीं ली है, इसके लिए हम पहले एडवांस में माफी मांग लेते हैं। अरे आपने जो 6 गारंटीज दी, उससे पहले आपने किस इंडिया अलायंस के किस घटक दल से या किससे कंसल्ट किया कि हम ये गारंटी दे रहे हैं? क्या हमारा एजेंडा है या इंडिया अलायंस का एजेंडा है? तो सर वो सिंपली जेल जाने वाले नेताओं या जेल चले गए नेताओं को बचाने के लिए एक तमाशा किया गया था। इसका कोई पॉलिटिकल महत्व नहीं है। और उतनी वैसी छोटी छोटी रैली, कितने लोग थे उसमें? मुझे तो बताया गया है कि 8,000-5,000 लोग थे। कुछ लोग कह रहे थे 10,000 थे, पर नहीं, 10,000 नहीं थे। कुर्सियों पे 10,000 लोगों को बैठा लेना बहुत बड़ा काम होता है, और पीछे की आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। ये भाषण के दौरान मैंने एक फोटोग्राफ में देखा है, ड्रोन शॉट में। तो सर ये कुछ नहीं है, वो कल की रैली, इट वॉज अ फार्स।
इट वाज अच्छा। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि कल तक जो केजरीवाल इन सभी विपक्ष के नेताओं को चोर और करप्ट कह के मंचों से गरियाता था और उनके खिलाफ पुलिंदे लहराता था कि मेरे पास इन सबके खिलाफ प्रूफ है, वो सब के सब, वो फिर लालू हो, मुलायम हो और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हो या वो शरद पवार हो, ये सब लोग कल उसी केजरीवाल जो कल तक इनको चोर 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 कह के जो है खिल्ली उड़ाता था, आज उसी के जेल जाने पर जो है इस हिंदुस्तान की पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे। तो कितना जल्दी समय बदलता है ये देखिए ना, बहुत पुरानी बात नहीं है जब केजरीवाल इन सबको करप्ट और चोर बताया करते थे और कहते थे कि इनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे, रैली करके बोलते थे। हाँ, और सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं डाल रहे और ईडी कर क्या रही है और सीबीआई कर क्या रही है, मजाक बना रखा आप लोगों ने देश का, अरेस्ट क्यों नहीं करते, जेल में क्यों नहीं डालते, आदमी तो मना करेगा ही कि मैं तो ईमानदार हूँ, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। और आज वही एजेंसियां जब उसको जेल में पकड़ के डाल रही है तो वही सोनिया गांधी जो है वो केजरीवाल के पक्ष में रैलियां कर रही हैं। सर इन्होंने भारत की जनता को बेवकूफ समझा हुआ है। सर ये तो कल की रैली है और मैं इसको बहुत ही घटिया सी एक कोशिश मानता हूँ लोगों को बेवकूफ बनाने की कि भैया लोकतंत्र खतरे में है और एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जबकि कल मोदी जी ने वो मेरठ में जो रैली की है और कल जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है किसी साउथ के चैनल को, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई हमको तो जनादेश ही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें और हम करेंगे। और कहते हैं ईडी हमने तो नहीं बनाई थी, ईडी तो तुमने ही बनाई थी, अब ईडी पहले काम नहीं करती तो उसका जवाब तुम दोगे। अगर ईडी ने बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को नहीं पकड़ा था तब तो तुम बताओ ना क्यों नहीं पकड़ा था। हमारे जमाने में ईडी काम कर रही है और जो भी भ्रष्ट है चाहे वो किसी पार्टी में चाहे किसी भी पोजीशन में बैठा है वो पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा। मोदी जी ने कल अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है और ललकार के कहा है कि भैया मैं तो भ्रष्ट लोगों को ऐसे ही जेल में ठूंस दूंगा, ऐसे ही लोग जेल जाएंगे। तो सर ये तो चलिए कल की रैली तो हो गई। सर आम आदमी पार्टी की जो असली पॉलिटिक्स चल रही है ना वो चल रही है सर पंजाब में। और आपने अभी एक जिक्र किया ना कि पंजाब में बीजेपी तो बढ़ती जा रही है। जी हाँ सर मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है अटैक, एक होता है काउंटर अटैक। काउंटर अटैक में एनर्जी बहुत कम लगती है। हमारे रेसलिंग में जब दाव होता है ना तो दाव की काट होती है। जैसे जब आम आदमी पार्टी उभर रही थी तो उस वक्त देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी को जो लगभग 40-42% वोट मिला तो दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। भाई आम आदमी पार्टी का सफर तो 10 साल का है ना पंजाब में, तो उन्होंने जीरो से शुरू किया और 42% तक आ गए। तो आखिर वो 42% वोट आया कहां से था? तो सर उस वोट का एक मेजर पोर्शन आया था अकाली दल से और एक दूसरा मेजर पोर्शन आया था कांग्रेस से।